सुहानी मिर्जापुर गांव में रहने वाली एक सीधी साधी लड़की थी, जिसके चलते उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। वो 12वीं पास थी और उसके गांव में कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। सुनिए, अपनी सुहानी के लिए शहर से एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का अमीर घर से है। अपनी सुहानी वहाँ बहुत खुश रहेगी। ठीक है, बात आगे बढ़ाओ। कुछ समय बाद रियांश नाम का लड़का सुहानी को देखने आता है। देखने दिखाने की रस्में होती हैं और सबकी सहमति से दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। रियांश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और वो चाहता था कि उसकी शादी एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की के साथ हो, लेकिन उसकी माँ हमेशा से ही गांव की सिंपल लड़की चाहती थी, जिसके चलते उसने सुहानी से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी कर सुहानी अपने ससुराल आ गई। फिर एक रोज, सुहानी, शाम को हमें एक पार्टी में जाना है। मेरे एक दोस्त की एनिवर्सरी है। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। शाम को दोनों पार्टी में जाते हैं, लेकिन जल्द ही वहाँ से लौट आते हैं। ये देख सुहानी की सास सुजाता कहती है, अरे क्या हुआ बेटा, तुम लोग अभी तो पार्टी के लिए निकले थे और तुरंत वापस आ गए। सब कुछ ठीक तो है ना? ये बताओ तो, आपको माँ इस गवार लड़की से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। कहाँ मैं इतना पढ़ा लिखा और कहाँ ये 12वीं पास। जहाँ जाओ वहाँ पढ़ाई के नाम पर मेरी बेइज्जती होती है। रियांश गुस्से में बोले जा रहा था और सुहानी रोए जा रही थी। तभी ये सब देख सुजाता पूछती है, बेटा ऐसे क्यों बोल रहा है? पार्टी में खाने पीने की जगह क्या बहू का सर्टिफिकेट मांगने लगे थे सब, जो तू इतना भड़क रहा है? माँ, कौन कितना पढ़ा लिखा है ये जानने के लिए सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती। इंसान का नेचर और उसके टॉकिंग से ही पता चल जाता है कि कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना नहीं। अच्छा, तू कहना क्या चाहता है कि कम पढ़े लिखे लोगों को ये सब तहजीब नहीं होती? इसका मतलब तब तो मेरा भी टॉकिंग ऑफ वे, यानी मेरा भी बोलने का तरीका बता देता होगा कि मैं 5वीं पास हूँ। माँ, ये क्या बात हुई? तुम हर चीज में अपने आप को बीच में ले आती हो। मैं यहाँ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर की बात कर रहा हूँ, जिसे चुनने में आपने बहुत बड़ी गलती करी है। सब दोस्तों के सामने मेरा मजाक बनाकर रख दिया, जिससे देखो इसे देखकर यही पूछता है कि तेरी बीवी कितनी पढ़ी लिखी है। तुझे लोगों का क्या करना है? और बेटा, ये तेरी गलतफहमी है कि मैंने तेरे लिए लड़की चुनने में गलती कर दी, क्योंकि इस बात को तो तू मुझसे कोरे कागज पर लिखवा ले कि इस लड़की से बेहतर तुझे कोई लड़की नहीं मिल सकती तेरे जीवन साथी के रूप में। रहने दो, आपसे बात करना यानी पत्थर से सर मारने के बराबर है, क्योंकि ये लाडली आपकी बहू है ना, इसीलिए तो आप मेरी सुनोगी नहीं। बस रियांश, बहुत हुआ। आखिर ऐसा हो क्या गया जो तू इतना गुस्सा हो रहा है? माँ, पार्टी में सब लोग आपस में इंग्लिश में बात कर रहे थे। जैसे ही मेरे एक दोस्त ने इंग्लिश में सुहानी से कुछ पूछा तो ये उसका जवाब नहीं दे पाई, बल्कि राजा हरिश्चंद्र की तरह सबको बताते फिर रही है कि मैं तो बस 12वीं पास हूँ और इसको इंग्लिश बोलना आता ही नहीं है। इसी बात पर सभी लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। और आप ही बताओ माँ, इसी वजह से मुझे जल्दी वापस आना पड़ा। बेटा, तो तुझे उन्हें जवाब देना चाहिए। बहू को ऐसे चोरी चुप के घर लेकर नहीं आना चाहिए। ऐसा करके तूने उन लोगों के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती की है। अच्छा, और इसने जो राजा हरिश्चंद्र बनकर मेरी बेइज्जती की उसका क्या? आप दोनों सास बहू ने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। मन तो करता है कि यहाँ से बहुत दूर चला जाऊं आप दोनों को छोड़कर। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सुहानी के कम पढ़े लिखे होने के कारण रियांश अब उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। एक दिन सुहानी की सहेली नैना उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आती है। उसका इतना बड़ा आलिशान बंगला देखकर वो तो दंग रह जाती है और सुहानी को गले लगाते हुए बोलती है, वाह यार, क्या शानदार ससुराल है तेरा तो। ये तो महल है, महल। अच्छा ये बता कि तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो गांव में थी ना? हाँ यार, थी तो गांव में, लेकिन जैसे तेरी किस्मत तुझे यहाँ ले आई, वैसे ही मेरी किस्मत भी मुझे यहाँ ले आई। मेरे पति को यहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। बहुत अच्छा किया। तभी वहाँ रियांश आ जाता है, जिसे देख सुहानी कहती है, रियांशी, ये मेरी दोस्त नैना है। इसके पति की यहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब ये भी शहर में ही रहेंगे। हाँ, तो ये भी तुम्हारी तरह गवार है, तो पड़ी रहेंगी शहर के किसी कोने में। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। सुहानी, मुझे लगता है तेरे और तेरे पति के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। किस तरह से वो बात करता है तुझसे? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती है, आखिर बात क्या है? ये सुनकर वो जोर जोर से रोने लगती है। मेरे पति को एक अच्छी पढ़ी लिखी और अपने स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए थी, लेकिन मैं कम पढ़ी लिखी हूँ ना, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। हाँ, तो इसमें तेरी कहाँ गलती है? तू तो पढ़ने में कितनी तेज है, लेकिन अब अपनी मजबूरियों के कारण तू आगे नहीं पढ़ पाई, तो इसमें तेरी क्या गलती? और अगर तेरे पति को तेरे कम पढ़े लिखे होने से इतनी तकलीफ है, तो तुझे कॉलेज में पढ़ाई लिखाई वापस से शुरू क्यों नहीं करवा देता है? क्योंकि अगर मैं अब कॉलेज जाऊंगी तो इनको लगेगा कि इनका स्टैंडर्ड और ज्यादा गिरा रही हूँ। और वैसे भी मेरी सासू माँ को ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी। उन्हें लगता था कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की अगर घर में आएगी तो घर संभालने की जगह घर को तोड़ देगी। ओफो,
कब तक तू दूसरों के बारे में सोचती रहेगी? कभी तो अपने बारे में सोच। सुहानी और नैना की सारी बातें उसकी सास सुन लेती है और उसके जाने के बाद वो अपनी बहू के पास आकर बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, मुझे नहीं पता था कि तूने मेरे कारण अपने पढ़ाई के अरमानों को दबा कर रखा हुआ है और रोज अपने पति से अपनी बेइज्जती करवाती है। अब किसी को बुरा लगे या अच्छा, लेकिन मैं तुझे आगे पढ़ाऊंगी। सुहानी की सास अगले दिन एक प्रोफेसर को कॉल करती है जो कि उसके पति का बहुत अच्छा दोस्त था और अपनी बहू का एडमिशन कॉलेज में करवा देती है ताकि वो अपने पति के स्टैंडर्ड की हो सके। लेकिन रेयांश इस बात से अनजान था। अगले दिन सुबह सुहानी ने जल्दी उठकर सबका नाश्ता बनाया और भगवान के आगे दिया जलाकर बोली, हे भगवान, आज मेरा पहला दिन है शादी के बाद कॉलेज में, सब अच्छा कर देना। उसकी सास आई और मुस्कुराकर बोली, सब अच्छा ही होगा बहू, और हाँ, लंच बॉक्स लेती जा, भूखी मत रहना। उसकी सास ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बहू पढ़ाई पूरी कर, सपने पूरे कर और अपने पति को दिखा दे कि जब एक औरत कुछ ठान लेती है तो वो कुछ भी कर सकती है। जी माँ जी। सुहानी अपनी सास के पांव छूती है और कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में उसका पहला दिन था जहाँ वो थोड़ी डरी सहमी थी, लेकिन जल्द ही वहाँ उसके अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे ही दिन बीते। फिर एक दिन रेयांश अपने दोस्त के भाई को अपनी बीवी रिया के साथ देख लेता है और उसके पास जाकर उससे बोलता है, तेरे साथ वो लड़की कौन थी, क्या तू उसे जानता है? हाँ भाई जानता हूँ, ये मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। कुछ दिन पहले इसने एडमिशन करवाया, नेचर वाइज से बहुत अच्छी है। देख तू इस लड़की से दूर रह। लेकिन क्यों भाई, अगर मैं इस लड़की के करीब जाता हूँ तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो उसके पति को होनी है ना। अबे मैं ही हूँ उसका पति। आगे से तू अगर इसके आसपास भी दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, निकल यहाँ से। वो गुस्से में घर आता है और अपनी माँ और पत्नी को बुलाकर बोलता है, माँ आपको पता है आपकी बहू आपसे चोरी छुपे कॉलेज जा रही है। जरा इनसे पूछिए कि इस उम्र में कॉलेज जाने की जरूरत क्या पड़ गई इन्हें? किसने कहा था बहू को कॉलेज जाने के लिए? इसे मैंने कहा है, यहाँ तक कि इसका कॉलेज में एडमिशन भी मैंने ही करवाया है। पहले इसने मेरी कम बेइज्जती करवा दी है क्या? अब लोग आपको ये बोलकर चढ़ाएंगे कि इस उम्र में आपकी बहू कॉलेज जा रही है। जिसको नहीं भी पता होगा ना, उसे भी पता चल जाएगा कि आपकी बहू कम पढ़ी लिखी है। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इसे कॉलेज जरूर भेजूंगी। अगर इसे पढ़ाई करने की इतनी इच्छा होती तो वो 12वीं पास करने के बाद घर में नहीं बैठी होती, बल्कि आगे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती, जो आप इसे अब इस उम्र में जबरदस्ती करवा रही हैं। चुप कर। ये बेचारी तो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन इसके गांव में कोई कॉलेज नहीं था और शहर भेजकर पढ़ाने की इसकी माँ बाप की हैसियत नहीं थी, और ये बेचारी तो शायद यहाँ भी चुप रह जाती, लेकिन इसने ये कदम तेरे लिए उठाया है। साथ ही इसने इंग्लिश क्लासेस लेनी भी शुरू की है ताकि तुझे समाज के सामने शर्मिंदगी ना हो। ये सुनकर रेयांश को बहुत बुरा लगता है और उसे अपने बर्ताव पर बहुत ही शर्मिंदगी भी महसूस होती है। अब वो उसकी आगे की पढ़ाई करवाने में उसका साथ देता है। सुहानी भी दिल लगाकर पढ़ती है और पूरे कॉलेज में टॉप करती है।